सो हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे बिटकॉइन का क्रैश देख के, क्योंकि फिलहाल में जिस हिसाब की गिरावट आई है बिटकॉइन में, कहना चाहिए एक टाइम पे जब इस 92,000 से लगभग 78,000 पे आ गया है। मतलब देखा जाए तो यहाँ से कम 20,000 पॉइंट मार्केट जो बिटकॉइन है वो गिरावट आई है। अब बात आती है, कर दिया इसने सबको बहुत पैनिक। क्यों? क्योंकि एकदम से ऐसे गोल्ड में बाइंग आई थी तो क्या हुआ था, फोमो क्रिएट हुआ था कि यार फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि यार कि मिस हो रहा है मिस हो रहा है मिस हो रहा है कि, और फिर एकदम से क्या किया, गोल्ड ने और सिल्वर ने दोनों ने डंप कर दिया। वही होता है पंप एंड डंप वाली कहानी। तो वही हो रहा है इसमें क्या हो रहा है, अब नीचे फियर क्रिएट कर रहा है। अब यहाँ से सोचो, पता है बॉटम पे बाय करना एक बहुत रिस्की वो होता है। क्यों? क्योंकि तुम्हें नहीं पता ना कि एक्चुअल मार्केट कहाँ से उठ जाएगा, कहाँ से मार्केट जाएगा। ऐसे ही जो होता है हाई पे बाय करना रिस्की होता है। लेकिन अब अगर अपन इसका ओवरऑल स्ट्रक्चर देखें, ओवरऑल पूरी चर्चा करें, इस पर डीपली जाके इसका एनालिसिस करें, तो सबसे बड़ा सवाल यह आता है कि ये सिर्फ पुलबैक है या मार्केट कुछ बड़ा सिग्नल दे रही है। समझ रहे हो? तो अगर आप इसमें ब्लाइंडली बाय या सेल कर रहे हो तो बिल्कुल ये वीडियो आपके लिए ज़रूरी होने वाली है, क्योंकि इसमें हम पूरी चर्चा करेंगे स्ट्रक्चर वाइज, बिल्कुल एक से मतलब 0 से लेकर 100 तक पूरी जो चर्चा करें होगी। क्योंकि अपन ने देखा बिटकॉइन कुछ दिन ही पहले, यहाँ से अगर तुम ये डे देखो तो 15-16 जनवरी को मार्केट ने बिटकॉइन अपने आप के पुलबैक लेके, देखो यहाँ से हाइयर हाई बनाते हुए ऊपर निकलने की कोशिश कर रहा था। यहाँ से देखा जाए तो स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ था, उसके बाद हाइयर हाई निकला था। लेकिन एकदम से रैली आ गई, महज 15 दिन में ये 20,000 पॉइंट नीचे चला गया। और पिछले 2-3 दिनों में तो आया 10,000 पॉइंट, लगभग 10,000 पॉइंट गिरा है। तो जो 3 दिन लास्ट के हैं, या कहना चाहिए बिटकॉइन के जो अभी डेज हैं, उस हिसाब से बिल्कुल जमीन में घुसा पड़ा है। समझ रहे हो? तो इस वीडियो में मैंने बताया कि हम पूरा डेटा स्ट्रक्चर और स्मार्ट मनी के लॉजिक के बेस पर समझेंगे कि बिटकॉइन क्रैश क्यों हुआ और आगे क्या हो सकता है। कोई भी ज़्यादा बिना हाइप के, ज़्यादा कोई प्रेडिक्शन, ओनली प्योर एनालिसिस। ठीक है? तो अब आती है बात अपनी शुरुआत, बिटकॉइन आखिर क्रैश हुआ क्यों, क्या इसका रीजन था। देखो, पहला रीजन जो सबसे बड़ा रीजन था, जिसमें मैंने जब ये लिक्विडिटी वाली वीडियो डाली थी अपनी, लिक्विडिटी पार्ट 5 एसएमसी की, तो उसमें मैंने एक टॉपिक समझाया था ओपन फ्लोट करके। ओपन फ्लोट लिक्विडिटी था, उसमें मैंने समझाया था कि यहाँ पे कुछ लिक्विडिटी है। वो मैं, अगर आपने नहीं देखा तो उस वीडियो पे आप जाके जब देखेंगे लिक्विडिटी की, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो अगर आप उस पर जाके चेक करेंगे तो आपको समझ आएगा कि आखिर क्या बात है और क्यों ऐसा हुआ है। तो इसमें जो सबसे पहला टॉपिक आता है वो आता है लिक्विडिटी हंट का। ठीक है, लिक्विडिटी हंट, क्योंकि जो पूरा मार्केट है कभी भी रैंडमली मूव नहीं करती है, इसका एक लिक्विडिटी के बेस पे चलता है। समझ रहे हो? लिक्विडिटी एक चलती रहती है, उसके हिसाब से ही मार्केट चलता है, लिक्विडिटी के बेस पे ही चलता है। अब तुम अगर एक जोन देखो, क्या जोन देखो, ये जो 80,000 का जोन है, ये क्या था, पूरा बाइंग जोन था। क्यों? क्योंकि यहाँ से इसके बाद एक बाइंग देखने को मिली थी रिजेक्शन के बाद। ये बाइंग हमें कुछ इस टाइप से, यहाँ से कितने हजार पॉइंट अगर देखें हम, तो लगभग यहाँ से 15 से 16,000 पॉइंट मार्केट ऊपर गया था, मतलब बिटकॉइन ऊपर गया था। तो एक ये बाइंग जोन था और यहाँ पे लिक्विडिटी पड़ी हुई थी, प्रीवियस लिक्विडिटी जो जितनी भी थी वो पड़ी हुई थी। तो हुआ क्या कि अब स्मार्ट मनी को चाहिए होती लिक्विडिटी, या जो भी इंस्टीट्यूशन हैं या जो भी इन्वेस्टर हैं, बड़े बड़े वेल्स हैं, उनको चाहिए लिक्विडिटी। क्योंकि बात तो वही है ना, मेन मुद्दा तो वही है, अगर वो लिक्विडिटी नहीं लेंगे तो आगे रन कैसे करेंगे मार्केट को। तो इसलिए इसने जो मार्केट था, बिटकॉइन था, इसने इसको पुश किया लिक्विडिटी हंट करने को। और जो मैंने कॉन्सेप्ट समझाया था ओपन फ्लोट का, ओपन फ्लोट में मैंने बताया था कि प्रीवियस क्वार्टर की जो लिक्विडिटी है वो भी ये थी। तो यहाँ तक जाना लाजमी हो गया था, इसका बिल्कुल मुनासिब था कि यहाँ तक जाएगा ही जाएगा। ठीक है? तो अब बात आती है कि दूसरा रीजन, अब एक रीजन तो ये हो गया, दूसरा रीजन जो है वो है ओवर एक्सटेंडेड मूव। समझ रहे हो? ओवर एक्सटेंडेड मूव, ये इसका दूसरा रीजन है। देखो बिटकॉइन का, क्योंकि इसका अगर ओवर एक्सटेंडेड मूव की बात करें तो बिटकॉइन का जो रिसेंट का मूव था, ये मूव की बात नहीं कर रहा मैं, जो इसके पहले जो बाइंग थी वो क्या थी, वन साइडेड थी। वन साइडेड और फास्ट थी। अगर तुम यहाँ से यहाँ तक की बाइंग देखोगे तो पूरी क्या है, वन साइडेड है। मतलब इसमें ज़्यादा तुम्हें सबको ये लग रहा था कि अब बिटकॉइन 1 मिलियन पर टैप कर सकता है। समझ रहे हो? तो यही वन साइडेड जब भी ऐसे मूव आते हैं, जब मार्केट बिना करेक्शन के ऊपर जाती है, समझ रहे हो, तो करेक्शन आना नेचुरल होता है। तो एग्जैक्टली वही हुआ अभी, जब मार्केट एक वन साइडेड ओवर एक्सटेंडेड मूव यहां पर पहुंचा तो उसने उसको करेक्ट किया। समझ रहे हो? इस
अगर हम इस क्रैश को देखें तो पैनिक नहीं है, ये कोई भी पैनिक नहीं है, एक हेल्दी पुलबैक के तौर पर भी देखा जा सकता है। क्यों? क्योंकि इसका कॉन्टेक्स्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर तुम पूरी अब स्ट्रक्चर पे एनालिसिस करो, इस सारी ड्राइंग्स, इसको पहले रिमूव करो, सारी ड्राइंग्स को रही ये रिमूव करके अपन अब स्ट्रक्चर के बेस पे एनालिसिस करेंगे, जो पूरा कॉन्टेक्स्ट है वो कैसा रहेगा। ठीक है, अब तुम यहाँ से अगर वीक का चार्ट उठाओ, क्योंकि इतनी बड़ी बाइंग जो सेलिंग है इसको हम वीक पे एनालिसिस करते हैं ओवरऑल। देखो अब हुआ क्या है, अगर तुमने लिक्विडिटी, इसलिए मैं कह रहा था लिक्विडिटी वाली वीडियो जब देखो तो उसमें एक कॉन्सेप्ट था लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी का। ये जो पूरा पॉइंट है यहाँ से यहाँ तक देखो तुम, पूरा लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी लेग बना हुआ है। ठीक है, तो ये अगर लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी लेग बना हुआ तो ये रहा उसका जोन। तो मार्केट इसको क्या किया, आया टैप किया, अभी तक स्टॉप है वहाँ पे। ठीक है, अब इसको हम ऐसा नहीं कि सिर्फ वीक पे देखेंगे, कुछ हमें मंथ पे देखना पड़ेगा। एक बार हम मंथ पे देखेंगे तो यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा एक रिजेक्शन ब्लॉक। इसलिए मैं कह रहा था कि क्योंकि एसएमसी के इसमें पूरे थ्योरम लगाऊंगा बारी बारी से, एक ही एसएमसी ब्लॉक मतलब मीन थ्रेशोल्ड जो है रिजेक्शन ब्लॉक का मीन थ्रेशोल्ड, अगर इसके ऊपर मंथ की, देखो ये मंथ की बॉडी ऊपर क्लोज रह गई तो समझ जाना यहाँ से मूव हमें अब जो करेक्शन मिलेगा वो अपसाइड के लिए मिलेगा। लेकिन फिलहाल के लिए अगर बात की जाए तो देखो तुम अब एक और एनालिसिस करो मंथली। देखो मार्केट कहीं ना कहीं, जो बिटकॉइन या कोई भी मार्केट हो, फॉरेक्स मार्केट हो या क्रिप्टो हो, कुछ भी हो, तो ये कहीं ना कहीं करेक्शन पे, आप कहना चाहिए कि लिक्विडिटी पे वैसा वर्क करती है। देखो इसमें तुमने एक पहले से और अपने स्ट्रक्चर भी बनाते हुए चलती है कि रहता है। तो इसमें हुआ क्या है, जब मार्केट यहाँ से ऊपर भाग रही थी, तुमने देखा होगा यहाँ से चलती 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 ऊपर गई, और इसके जब यहाँ से इसने पुलबैक लिया, एक पुलबैक मारा, तो इसने पीओआई छोड़े कुछ। कैसे पीओआई? अब तुम अगर एक पॉइंट देख पा रहे हो तो एक पॉइंट दिख रहा है यहाँ से, क्या कि यहाँ से एक हमें एफबीजी बना है इस पॉइंट का। अब तुम बोलोगे इस कैंडल से क्यों नहीं लिया, यहाँ से एफबीजी क्यों नहीं लिया? क्यों? क्योंकि ये जो कैंडल आई है, ये छोटी वाली कैंडल, ये इनसाइड बार में आई है, और इनसाइड बार की कैंडल को उसी का कैंडल माना जाता है। तो सेकेंड कैंडल से यहाँ से एफबीजी है। और जो फरवरी मंथ की शुरुआत हुई है, अक्सर तुमने देखा होगा, देखो होता क्या है, जब भी कोई भी मंथ शुरू होता है तो पहले कहीं ना कहीं अकॉर्डिंग टू ट्रेंड वो वैसा मूव देता है। जैसे मान लो अभी यहाँ शुरुआत हुई तो क्या करेगा, इसके मंथ की नीचे की लिक्विडिटी है, क्यों? क्योंकि ट्रेंड डाउन है तो ऑब्वियस है जाएगी जाएगी, मतलब एक बार 75,000 तक इसका रिट्रेसमेंट या रिवर्सल थोड़ा सा और आएगा अभी, तो इसकी लिक्विडिटी पहले जाएगी। फिर होगा क्या, फिर यहाँ से मारेगा ये पॉइंट एक रिवर्स, यहाँ से लेगा एक रिवर्सल, और रिवर्सल के बाद मार्केट आपको ऊपर उठती हुई, और एक बार फिर यहाँ से ऊपर उठेगी कुछ इस टाइप से, ऐसे ऊपर जाने के बाद आएगा नीचे साइड करेक्शन, फिर जाएगी ऊपर। ठीक है, ये रहेगा ओवरऑल कि ये कहानी रह सकती है कुछ। और अब आता है तीसरा, जो तीसरी मेन चीज़ है वो है न्यूज़ और उसके सेंटीमेंट। अगर आपने मेरी कल की लाइव देखी हो, कल की जो सैटरडे नहीं फ्राइडे की जो लाइव थी, उसमें न्यूज़ आई थी एक पीपीआई डेटा की शायद न्यूज़ थी, कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी, समझ रहे? तो उसमें क्या हुआ था, मैं बता रहा था कि अगर डेटा कुछ 0.02 से ओवर आएगा या 0.03 आएगा तो क्या होगा, आप उस लाइव को चेक करिएगा, उसमें डीपली बताया। तो क्या होगा, मार्केट एकदम से शार्प डाउन जाएगी, और डेटा क्या आया 0.7, मतलब उससे कहीं ज़्यादा बेकार आ गया। तो जितनी हमने सोचा भी नहीं, तो एकदम से फिर इसलिए हमें फॉल देखने को मिला। इसका कहीं ना कहीं न्यूज़ का इम्पैक्ट पड़ना था, समझ रहे हो, इसलिए उसका इम्पैक्ट भी हुआ। ठीक है, पर याद रखो न्यूज़ हमेशा मूव्स को बनाती है, समझ रहे हो। पर याद रखो जो न्यूज़ रहती है वो कहीं ना कहीं एक हमें बता देती है मार्केट का स्ट्रक्चर भी, वो सब बयां कर जाती है। उस लाइव में मैंने कहा था एक बहुत बड़ा क्रैश देखने को अभी और मिल सकता है, तो एग्जैक्टली वही हुआ भी था। ठीक है, और अब बात की जाए, ये क्रैश रिटेलर्स के लिए क्या था, ये ट्रैप था या कोई हमें एक अपॉर्चुनिटी है या चांस है यहाँ से कि अब हम यहाँ से बाय कर सकते हैं। देखो अब एक इंपॉर्टेंट बात को समझो, कौन पैनिक कर रहा है, रिटेल ट्रेडर्स या बड़े बड़े जो वेल्स हैं या इंस्टीट्यूशंस हैं? ऑब्वियस बात है रिटेल ट्रेडर्स। क्यों? क्योंकि हर जगह अगर फंसता है कोई, अगर तुम्हें किसी चीज़ की, अगर देखो एक वो होता है, एक जो भी स्टॉक मार्केट या जो भी इन सब का एक रूल होता है कि अगर तुम्हें वो न्यूज़ कहीं पे अगर उस जूते पॉलिश करने वाले बंदे को ही पता है तो समझ जाना कि वो गलत है, उसका उल्टा होने वाला है। अगर समझ जाना कि जो न्यूज़ किसी को नहीं पता तो समझ जाना वो एग्जैक्ट होने वाला है, समझ रहे हो। क्यों? क्योंकि वो होता ना,
सेल द न्यूज बाय द रूमर्स। और वैसी ही कहानी है अभी। ऐसे इसमें क्या हुआ था, गोल्ड में सबको था कि यार अब तो 2.5-3 लाख जाएगा, 5 लाख ना पहुंच जाए, गोल्ड खरीद लेते हैं, और खरीदा एकदम से पूरे बाहर हो गया सीधा एक, मतलब इतना बड़ा नुकसान कहना चाहिए। देखो जो सिल्वर था वो आया कम से कम 1,20,000 के लगभग उसमें क्रैश आया, और इसमें कितना आया था गोल्ड में 30,000-40,000 इतना लगभग इसमें भी क्रैश आया। तो ओवरऑल क्यों हुआ, क्योंकि सबको पैनिक हो गया था। और डाउन पे क्या होता है, फियर होता है, ऊपर क्या होता है, फोमो होता है, और फोमो के चक्कर में लोगों ने बाय किया और लगा ली, अपनी लंका लगा ली। अगर मैंने बताया जैसे अपन हाइयर टाइम फ्रेम का स्ट्रक्चर देखें तो वो हमें बयां कर रहा है कि हाँ यहाँ से एक पुलबैक वैलिड है, क्योंकि हर बार कभी भी आपको दिखेगा नहीं मार्केट सीधा खड़ा होता हुआ नहीं दिखता है, समझ रहे हो। हमेशा एक अच्छे रिट्रेसमेंट के साथ ही मार्केट ऊपर जाता है। क्यों, क्योंकि इसके पहले ही भी अगर आप ये पॉइंट से देखें तो ये जो पॉइंट है यहाँ से देखें तो इसके पहले भी 35-40 हज़ार पॉइंट लगभग मार्केट नीचे आया था। और उसके पहले भी अगर तुम जाओ ये चार्ट उठाओ 2021-22 का, तो इसमें देखो यहाँ से 70,000 जब पहुंच गया था, उसके बाद मार्केट अपना कितना बड़ा करेक्शन दिया था, वो आ गया था सीधा 15,000 पे। तो यहाँ से किसने सोचा था कि मार्केट ये बिटकॉइन अब 1,25,000 भी जाएगा, नहीं ना। तो एग्जैक्टली यही हो रहा है। और तुम स्ट्रक्चर को अगर गौर से नोटिस करोगे, इस स्ट्रक्चर को गौर से देखो कि एक वो आया था, रिवर्सल आया था, फिर हल्का सा रिट्रेसमेंट, अगेन रिवर्सल। इसमें भी क्या हुआ, एक रिवर्सल, हल्का सा रिट्रेसमेंट, अगेन रिवर्सल। तो मार्केट कहीं ना कहीं, स्ट्रक्चर कहीं ना कहीं अपने आप को रिपीट करता है। तो एक हमारे लिए, मैं बता रहा, एक अपॉर्चुनिटी आई है, क्योंकि देखो एक हमारे लिए अब लेवल्स मिल गए। अगर कल के दिन यहाँ से हमें पॉइंट मिलते हैं, रिवर्सल के पॉइंट मिलते हैं, तो हमारे पास क्लियर पॉइंट है कि कहाँ तक मार्केट जाएगी। अब हमारे पास देखो ये इतनी सारी लिक्विडिटी बना दी यहाँ पर, अगर लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी, फिर ये पूरी लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी, फिर कुछ हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी के जोन, ऐसे ऑर्डर ब्लॉक, मेन जो स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ब्लॉक है वो कुछ बना के गई है। तो ओवरऑल मार्केट ने अपना काम किया है, हमें अपने वो दे दिए, बायस दे दिए। अब हमें वेट है एक स्ट्रक्चर शिफ्ट का, उसको हमें थोड़ा इंतजार करना होगा। देखो मैंने जब अपनी बिटकॉइन 2026 वाली माय प्रेडिक्शन ऑन बिटकॉइन इन 2026 उसकी वीडियो की लिंक लगा दूंगा, उस पर भी मैंने बताया था कि पहला मूव फेक रहेगा, पहला डाउन साइड रहेगा। उसका रीजन यही था, लिक्विडिटी। मेन जो लिक्विडिटी अगर तुम समझ लोगे तुम्हें पूरा मार्केट अच्छे से समझ आ जाएगा, ठीक है। अब बात आती है इमोशनल साइकिल की। अब लोगों के साथ क्या हो रहा है, ठीक है। अब हो क्या रहा है, असल बात तीसरी चीज है इमोशनल साइकिल, ठीक है। इमोशनल साइकिल क्यों, क्योंकि लोगों को अब जो ऊपर क्या होता है, मैंने बताया फोमो होता है, टॉप पे फोमो, बॉटम पे फियर। अब यहाँ पे फियर कैसा है कि अब और ना मेरा लॉस हो जाए, और ना हो जाए, बाय द डिप करते करते डिप लग गई है, समझ रहे हो, पूरे डूब गए लोग। तो इसलिए अब यहाँ पे ऐसा नहीं है एकदम से एंट्री नहीं करनी होती कि तुरंत आए कि बस एंटर कर गए, समझ रहे हो। और जब भी रैली शुरू होती है जब कोई बिलीव नहीं करता, समझ रहे हो, एक ये रूल है, रैली तब ही शुरू होगी जब कोई बिलीव नहीं करेगा। यहाँ पे अब मार्केट से बिटकॉइन का कितने लोगों का भरोसा उड़ गया होगा। तो ऐसे ही होगा कि अब रैली हो सकता है, ऊपर साइड रैली आए और ये पूरा तरीके से अपने आप को ऊपर ले जाए, समझ रहे हो। तो ये रह सकता है। और आज मार्केट फियर में है, और यही जगह होती है कि जहां स्मार्ट मनी का काम शुरू होता है, जहां बड़े बड़े वेल्स, जहां बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस एंट्री अपनी सेटअप करते हैं, क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं चीप प्राइस पे खरीदना है, ना कि महंगे पे। चीप पे खरीदेंगे तभी आगे बढ़ेंगे, नहीं तो नहीं बढ़ेंगे। अब हम बात करते हैं कि सिनेरियो इसमें क्या क्या बन सकते हैं। देखो मेरा जो सिनेरियो जो जिस पे मैं सोच रहा हूँ कि या तो अब यहाँ से अगर इसको सस्टेन करती है यहाँ पे मार्केट, तो अपने आप को और अब बनाएगी, यहाँ से हो सकता है थोड़ा बहुत और एक करेक्शन मिले 75,000 तक, उसके बाद वापस मार्केट अपने आप को रीग्रो करेगी। तो यहाँ से अब अगर देखो ये जो मंथ है अभी तो फिलहाल के डाउन रहेगा, थोड़ा सा इसकी लिक्विडिटी, इस लो की लिक्विडिटी हंट करेगा। अगर ये पहले कर देता है, ये हंट होती है और फिर इसको भी अगर उड़ाता है, समझ रहे, इस लिक्विडिटी को 74,000 पे, फिर हम पाएंगे क्या, क्योंकि यहाँ से स्ट्रक्चर वाइज भी अगर तुम देखो, पहले इसको हटाते हैं, और स्ट्रक्चर वाइज भी देखो तो क्या देखोगे कि ये एक मिटिगेशन ब्लॉक है, ये यहाँ से इस पॉइंट पे, और एक एफवीजी बना हुआ है जिसको हल्का सा एक रिमेन है, थोड़ा सा बचा हुआ है यहाँ तक। तो इसको भी मार्केट करेक्ट करने आ सकती है, और फिर यहाँ से हमें एक अगेन बाइंग देखने को मिलेगी। होपफुली मार्च का जो महीना रहेगा, फरवरी का, उसमें एक हमें करेक्शन ऊपर साइड देखने को, उसके आसार देखते हुए मिल सकते हैं। सो ये था ओवरऑल सिनेरियो की बिटकॉइन आगे क्या कर सकता है और क्या करेगा। देखो अभी तक तो मेरी बात फॉलो की है, जैसा मैंने बताया था कि कहाँ तक अभी मार्केट लिक्विडिटी लेने जाएगा, तो वो हुआ है। तो होप
इसी मार्केट एनालिसिस और स्ट्रक्चर वाइज एनालिसिस के होते हुए हम यही भी देखेंगे कि आगे भी जो है इसको फॉलो करे, हो सकता है करेगा, क्योंकि ओवरऑल स्ट्रक्चर ही किंग है, क्योंकि स्ट्रक्चर ही तुम्हें पूरे सारी चीज़ें बयां करता है कि आखिर मार्केट में कैसा मूव और कैसी इसकी कंडीशन रहने वाली है। सो होपफुली ये थी सारी कहानी। देखो बिटकॉइन का ये क्रैश याद रखना हिस्ट्री में अपॉर्चुनिटी के नाम से भी जाना जा सकता है, कि एक हमें अपॉर्चुनिटी फिर से मिली थी जो इस बॉटम पे हमें बाय करने को मिल गई थी, लेकिन हम नहीं ले पाए। तो ये भी कहानी हो सकती, लेकिन सिर्फ उनके लिए है जो मार्केट को समझते हैं, चेज नहीं करते। अब ऐसा हुआ, देखो कई लोग फालतू का सोच रहे हो कि यार अब तो जीरो जाएगा, अब छोड़ो हटाओ बिटकॉइन को, ऐसा नहीं होगा, समझ रहे हो, प्रॉब्ली ऐसा नहीं होगा। तो अगर आप ऐसे ही एट द एंड मैं यही कहूँगा, अगर आप ऐसे ही रियल मार्केट एनालिसिस चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़ सकते हैं, टीम का हिस्सा बन सकते हैं, गॉड ऑफ ट्रेड्स के आप मेंबर बन सकते हैं। तो और अगर आपको ये एनालिसिस अच्छा लगा हो आगे के और इसके लेवल सही हो कि कहाँ से एग्जैक्ट बाइंग मिलेगी, तो उसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं BTC, उस पर मैं सारे लेवल्स अगली जो वीडियो आएगी, फिलहाल के लिए तो अगली वीडियो आपको SMC पार्ट 6 देखने को मिलेगा, वो प्रॉबली मंडे को डलेगा। वैसे तो मैंने सोचा था संडे को डालूँ, लेकिन ड्यू टू सम कंडीशंस वो अब मंडे को आएगा, लेकिन आएगा जरूर, ठीक है। सो ये रहेगी सारी कहानी। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अपने कुछ नए टॉपिक, नए विजन, नए स्ट्रेटजी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। हैव अ गुड डे।